जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने सबने कर लिया था। नहीं किया कुछ भी, क्यों? कॉलेज का क्या चल रहा है कॉलेज का? तो 5 बजे बाद तो काम हुआ ही नहीं, तो 5 बजे भी होते हैं तो काम। अच्छा, तो कहाँ जाना पड़ा? 2-3 बार यही निकले थे, 2-3 बार कह रहे ना कहीं जाना पड़ा कॉलेज के चक्कर में। 2 बार कॉलेज जाना पड़ा, 2 बार 5 किलोमीटर दूरी में पूरे डिस्टेंस के साथ बताया उसे 5 किलोमीटर दूर गया था, मैं वैसे नहीं हूँ। ओके, सो हाउ अबाउट अदर स्टूडेंट्स? बाकी सबका काम पूरा है? कॉपी निकाल लो और चेक करवा लो। अब चेक करवाने से पहले खुद ही बता दो कि किसका पूरा नहीं है। आज मैंने एक बच्चे को बाहर निकाला है, सबसे जेन्युइन बच्ची थी वो, बट उसके पास एक ही रीजन था कि वो भूल गई, तो बाहर निकाला अभी एक ही कोर्स वाले बैच से। आपके भी कोई हो तो बता दो। नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ? एक नहीं किया, लाइफ स्टाइल ऑफ यूथ नहीं लिखा, वो तो मैंने ऐसा है कि खुद की जिंदगी लिखनी थी बेटा, और क्या करना उसमें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से कंफर्म करना। नहीं, देयर इज नो एक्सक्यूज। कल लेकिन बेटा काम तो 10 दिन पहले का है। तो नेट जब बनता तब कुछ तो कर ही सकते थे, उसके बाद 3 दिन का था। लास्ट मिनट पे तो ऐसे ही होता है, तबीयत खराब हो जाती है, बट अपन कुछ तो कर ही सकते थे। अभी बैठे हो तब से कुछ कर सकते थे। ये तो मतलब एक्चुअली हो सकता है आपका केस जेन्युइन हो, बट ये तो आई एम नॉट गिविंग द इम्प्रेशन कि मैम ने कहा था कि बाहर निकालेंगे, मैम ने तो तबीयत वाली बात से मान ली बात। तो यहाँ पे काफी ऐसे बच्चे होंगे जो काम की वजह से नहीं आए होंगे आज क्लास में, सो दिस इज नॉट अ जस्टिस टू देम। कल सारा कराओगे ऑल 6 ऑफ द टॉपिक्स 100%? और कोई है? 3-4 नहीं लिखे, इतना तो अलाउ कर ही रहे हैं। इसके अलावा बताओ जिसने कुछ भी नहीं किया है, हाथ ही नहीं लगाया। ऐसा कोई है? किया है सबने? ओके, सो कॉपी लाते जाओ और दिखाते जाओ एक बार। अब बताया भी नहीं बेटा, शुरू में जब मैंने कॉपी मंगाई तभी आपको लगा कि बोलना चाहिए ना। दिस इज नॉट जस्टिफाइड, एक्चुअली बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। यस यस यस, ये कौन होगा? क्विकली गेट योर कॉपीज चेक्ड। वेरी गुड। चलो कंप्लीट करो इसको। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। व्हाट्स योर नेम बेटा? अर्पित।
3 तो कर लिए बेटा, पूरा ही लिख लिया था तो अपन ने, सारे पूरे लिख लिए क्या, ज्यादा काम कर लिया, वेरी गुड। पूरा आर्टिकल लिखा है इन्होंने, सारे 6 टॉपिक्स के पूरे पूरे आर्टिकल 1.5 पेज के। यस यस यस, बी क्विक, फटाफट आते जाओ। कॉपी अपनी अपनी लाना है ना। गुड गुड। पांच ही करें बेटा, तभी तो सबकी खराब हो जाती है जिसमें असाइनमेंट देना होता है। सही में खराब थी। सबसे अच्छा काम अभी तक अर्पित का है। आप लोगों ने सबने काम किया है, अच्छा किया है, लेकिन मेहनत जो एक अलग से करते हुए दिख रही है ना, वो अर्पित की दिख रही है। व्हाट्स योर नेम? नीरज। नीरज ने तो आर्टिकल ही बना दिए। ये कौन है? ये एक बच्चा है अपनी क्लास में जो सीए बनेगा, 100% बनेगा। व्हाट्स योर नेम? पॉइंट के नंबर ही नहीं लिखे, 1 2 3 4, सीधे एरो बना दिए। मतलब मैम आप चेक कर सकते। ये श्योर शॉट सीए है ये बच्चा। एक और सीए है विद बुलेट पॉइंट्स। वेरी गुड। तो ये ऐसा है कि इसमें 2-4 कम भी हो तो पता तो चलने वाले हैं नहीं। गुड। ऑनलाइन वालों के तो एकदम ऐसे एब्सोल्यूट साइलेंस है, काम हम कुछ किया नहीं इन लोगों ने। आते जो। क्या नाम है बेटा आपका? हर्ष। हर्ष ने भी पूरी मेहनत से पॉइंट्स बनाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया है। ही हैज डन वेरी गुड वर्क। ये काम पहले ही हो गया था क्या? तो ऐड छोड़ दिया। अच्छा पेज छोड़ दिया। किसकी कॉपी है? ये किसकी है? ये किसकी है? तुम्हारी है? ईमानदारी से बताना कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे डिसाइड किया था कि 2 आर्टिकल तू कर ले, 2 मैं कर लूंगा, 2
डिवाइड नहीं किया, सबने अपना अपना किया। ऐसा कर सकते थे वैसे आप, क्योंकि उससे क्या होता है, आप लोगों का लास्ट टाइम का जो प्रेशर था वो रिलीज हो जाता। पॉइंट्स ही तो निकालने थे, पॉइंट्स निकल जाते, रेडी रहते। अगर सामने वाला आपका काम पॉइंट्स का निकालने का काम अच्छा कर ले तो पॉइंट्स अगर रेडीमेड मिल जाए तो कंटेंट ही तो इकट्ठा करना है, एक्चुअली पर्पस तो यही था अपना। ये किसकी कॉपी है? इतनी मेहनत करी बेटा, वेरी गुड। तीन आगे तीन पीछे, बीच में पन्ने छोड़ के दे रहा हूँ, मैं कर दिया करूँगा। तीन तो ये हुए ये किस किस की कॉपी है? ये मेरी है, उसमें पन्ने छोड़ नहीं मतलब एक ही सब्जेक्ट पे चलता है सर? ये पॉइंट मतलब पॉइंट ही बना बेटा। हाँ, ये खुद को समझ में आ जाएगा। सबसे आलसी कॉपी आई है अभी तक की, सबने मेहनत करी है। ये मतलब ऐसा है, पॉइंट के नाम पे बायस, पर्पस, कमांड, कंट्रोल, कमिटी, कंट्रीब्यूशन, थ्रेड, कर लो अपने आप में। लाओ आ जाओ। ये एक और सी है मैडम। हाँ तीनों ने अपना अपना काम किया है पक्का? एक पे तो मुझे भरोसा है। ये किसकी कॉपी? ग्लोबल वार्मिंग में एक टॉपिक है बेटा, चाइना 1 लीड, इसका मतलब तो व्हाट इज द मीनिंग? आई एम आस्किंग दैट। किस चीज में? इसका मतलब पढ़ाई करी है ना? ये किसकी कॉपी है? हैंड राइटिंग का कुछ करो बेटा। डॉक्टर बनने की इच्छा थी, सीए में पहुंच गए। सो सबने अपने अपने दिमाग के हिसाब से काम किया। अब आप लोग मुझे बताइए कि कुछ टॉपिक ऐसे थे जिसकी नॉलेज आपको पहले से ही थी, बट फिर भी आपने जब पॉइंट्स कलेक्ट करे तो आपका जो अप्रोच है, जो पर्सपेक्टिव है, वो ब्रॉडर हुआ कि नहीं हुआ? आर यू फीलिंग दैट नाउ यू कैन राइट अ बेटर आर्टिकल एज compared to what you were before doing this assignment? Yes or no? लग रहा है ऐसा या नहीं लग रहा है ऐसा? मेरे को यहाँ बोल दो बस। नहीं लग रहा? अभी भी लग रहा है कि नहीं लिख सकते? लिख देंगे? अच्छा, तो ये ऐसे ऐसे का मतलब क्या? ऐसे ऐसे करके लिख देंगे। सो अल्टीमेटली इसका जो पर्सपेक्टिव है आर्टिकल राइटिंग का वो यही है कि आपके पास कंटेंट की वैरायटी होनी चाहिए, एंड as long as you are having the content you can write the article, right? आर्टिकल राइटिंग की सबसे खास बात ये है कि इसमें एवरेज हर एक बच्चे के 3 नंबर आ जाते हैं 5 में से। और अगर आपने इसको लैंग्वेज अच्छी बना दी, लैंग्वेज का मतलब कंटेंट अच्छा डाल दिया इसमें आपने, तो 5 में से 5 तक मिल जाते हैं। इसका ड्रॉबैक बस एक ही है, और ड्रॉबैक ये है कि ये टाइम बहुत कंज्यूम करता है, और अपने एग्जाम में टाइम की ही बहुत बड़ी किल्लत है। तो यही एक इसका मेजर ड्रॉबैक है, और इसी की वजह से आई रिकमेंड स्टूडेंट टू skip this topic in the choice if possible, right? मार्क्स के हिसाब से इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हेडिंग बनाओ आप लोग।
लिख लो आप लोग सब। आप लोगों ने समझा? ऑलराइट, सो इसमें आर्टिकल राइटिंग की जब अपन बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहली चीज तो है आपका टाइटल, राइट। तो टाइटल की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा टॉपिक। आप अगर सेम टॉपिक को टाइटल बना के लिखेंगे तो उस बात के आपको 1 नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर्मेट का 1 नंबर होता है। तो टाइटल के लिए आपको सबसे पहले तो आपको समझना है कि हमारा टॉपिक क्या है और उस टॉपिक से रिलेटेड हम टाइटल क्या बना सकते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक आया सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के आगे आप पॉइंट लगा के कॉलन लगा के लिख सकते हैं एंड a digital reform। इस तरीके से आप बना सकते हैं टाइटल कि जो भी टॉपिक है वो टॉपिक का नाम लिखा आपने, सोशल मीडिया लिखा और उसके आगे आपने मेंशन कर दिया डिजिटल रिफॉर्म। तो डिजिटल रिफॉर्म जो वर्ड है उसका मतलब है चेंजेस। अब चेंजेस आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपने अपने टाइटल के थ्रू ये इंश्योर कर लिया कि आप अपने आर्टिकल में पॉजिटिव एस्पेक्ट भी मेंशन कर सकते हो और नेगेटिव एस्पेक्ट भी मेंशन कर सकते हो, राइट। तो कभी भी ऐसा टाइटल नहीं बनाना जो सिर्फ एक ही तरफ की बात कर रहा है। उससे क्या होगा कि आपके खुद के कंटेंट का रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। आपने लिख दिया डिजिटल बूम, राइट। सो डिजिटल बूम मतलब अब आप इसमें कोई भी नुकसान डिसएडवांटेजेस नहीं लिख सकते। आप सोशल मीडिया को प्रोग्रेसिव बता रहे हो बस, राइट। तो आप डिसएडवांटेज नहीं लिख सकते तो कम से कम आपने अपनी 5-7 लाइनें कम कर ली। तो वो अपने को नहीं करना, ठीक। सिमिलरली आपको जैसे पता है बून और बेन, तो बून और बेन आप लिख सकते हैं, कर्स और ब्लेसिंग आप लिख सकते हैं, राइट। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है, बट लिखने का तरीका जो टाइटल में आप फॉलो करेंगे वो यही करेंगे। टॉपिक लिखा, कॉलन लगाया और उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, राइट। जैसे एक आपका टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन में आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक चेंजेस। तो फायदे भी थे नुकसान भी थे उसके, राइट। विमेन एम्पावरमेंट अ ब्लेसिंग, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको टाइटल बनाना है और टाइटल आपके कहाँ आएगा, सेंटर में। टाइटल के जस्ट नीचे राइट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे आप लोग, बायलाइन। तो बायलाइन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि कौन लिख रहा है वो आर्टिकल तब तो वो नाम लिख देना, नहीं गिवन है तो XYZ ABC ये लिख देना, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन द फॉर्मेट? फिर उसके बाद वर्ड लिमिट 1.5 पेज। तो आपका जो फर्स्ट
पॉइंट मैंने लिखा है, 1.5 पेज आपको लिखने हैं और आपको 1.5 पेज में क्या मेंटेन रखना है, वैरायटी ऑफ कंटेंट, राइट। सो कंटेंट की वैरायटी रहनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक ही तरीके की बात नहीं लिखनी। आपको अगर किसी टॉपिक में 2-4 पॉइंट्स पता है तो 1.5 पेज बनाने की कैपेसिटी आप में सब में है, राइट। यू बीइंग द स्टूडेंट हैव दिस कैपेसिटी कि भाई 1.5 पेज में एक ही बात को घुमा फिरा के इधर उधर से कर करा के हम लिख सकते हैं 100%, बट उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। खाली 1.5 पेज के मार्क्स नहीं है बेटा, 1.5 पेज के साथ आपके कंटेंट में क्या होनी चाहिए, वैरायटी, ठीक। तो वैरायटी रखने के लिए ही आपको 15 पॉइंट लिखवाए हैं। जब आपके पास 15 पॉइंट शॉर्टलिस्टेड होंगे तो ऑटोमेटिकली आप आर्टिकल में वैरायटी लिखकर ही आओगे, फॉर श्योर, ठीक है। फिर उसके बाद में अब वर्ड लिमिट के बाद अपन बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये टेंटेटिव फ्लो है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इंट्रोडक्शन जनरली हार्ड एंड फास्ट अपन फॉलो करेंगे। इंट्रोडक्शन टॉपिक के बारे में बताया, ऑब्जेक्टिव बताया, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है, टेररिज्म किस ऑब्जेक्टिव से लोग फैलाते हैं, राइट, तो ऑब्जेक्टिव लिखे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का जो पॉइंट है ना बेटा वो ऑप्शनल है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टॉपिक डिसाइड करोगे। जैसे एक बार मैंने बहुत पहली क्लास में डाउरी सिस्टम पे आर्टिकल दिया था और जैसे ये फ्लो बनाया, बहुत पहले की बात है, 3-4 साल पहले की, और ये फ्लो बता दिया था, ठीक। अब इस फ्लो में जो बता दिया उसके आगे मैंने भी इतना दिमाग नहीं लगाया कि क्या क्या बच्चे सोच सकते हैं, तो उसमें भाई डाउरी सिस्टम के जो तगड़े एडवांटेजेस लिखा जाए है ना, और उसे पूछा बेटा ये एडवांटेजेस होते हैं, मैम होते तो नहीं है बट आपने तो कहा था आर्टिकल राइटिंग में लिखने होते हैं, राइट। डाउरी सिस्टम के एडवांटेज पे वो पहला एडवांटेज जो उसने बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, राइट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अलावा फ्री गिफ्ट्स मिल जाते हैं, आप नए नए प्रोडक्ट्स के साथ फैमिलियर हो जाते हो, आपकी सेविंग बढ़ जाती है, तो अनशर्ट कुछ भी चलता था, राइट। सो यू बीइंग द सीए, girls and boys both of you should understand that dowry system has got no advantages, ठीक है, कोई एडवांटेजेस नहीं है इसके और मानने भी नहीं है, ठीक है ना। तो ना तो देनी है ना लेनी है, ये समझ लेना बात, मतलब पक्की कर लेना, चाहे फैमिली वाले कुछ भी कहें, अपने को तो ना देना है ना लेना है ना, याद रहेगी ये बात मेरी, ठीक है। सो डाउरी सिस्टम की जब बात कर रहे हैं ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है तो इसके एडवांटेजेस नहीं लिखने अपने को। डिसएडवांटेज, ऐसे ही एक और टॉपिक दिया था मैंने, विमेन एम्पावरमेंट। तो बाई विमेन एम्पावरमेंट के डिसएडवांटेजेस, घर में खाना नहीं मिलेगा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो उसकी लाइफ में यही था, दैट इफ विमेन विल गेट एम्पावर्ड शी विल नॉट कुक फूड एंड मेन विल हैव टू लर्न कुकिंग, राइट। सो हैव टू लर्न कुकिंग मतलब कंपल्शन हो जाएगा एकदम के जी नहीं पाएंगे। उसके अलावा देयर विल बी इनइक्वालिटी इन द फैमिली, देयर विल बी इनइक्वालिटी इन द नेशन, देयर विल बी इनइक्वालिटी इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द न्यू ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। तो बहुत ही दुख था उस बेचारे को। सो विमेन एम्पावरमेंट के बेटा डिसएडवांटेजेस नहीं होते, विमेन अगर एम्पावर होगी तो फायदे ही होंगे। तो अब पहले तो अपन ये बात करें इस टॉपिक में कि एम्पावरमेंट क्या होता है। क्या विमेन एम्पावर्ड नहीं है? विमेन इज ऑलरेडी एम्पावर्ड, राइट। इट इज जस्ट फॉर एवरी इंडिविजुअली, मेल और फीमेल दोनों को समझने की बात है कि विमेन इज ऑलरेडी एम्पावर्ड, बस उसको रिस्पेक्ट करना है अपने को। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विमेन एम्पावरमेंट एंड फेक फेमिनिज्म। आजकल जो चल रहा है ना, दैट वी द विमेन कैन डू एनीथिंग, सो जो फेक फेमिनिज्म है उसमें डिफरेंस है, राइट। कई ऐसे लॉज बने हुए हैं जो विमेन के फेवर में है, जिसका वो अनड्यू एडवांटेजेस उठा रही है, so which that is not an empowerment। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग इन अ बस, यू बीइंग द मेल यू आर सिटिंग, आप गए, आपको सीट मिल गई, आप बैठ गए, दे बीइंग द फीमेल दे स्टैंडिंग, ये गए, इनको सीट नहीं मिली, राइट। So it is not your obligation to stand and give seat to her. If you can stand, women can also stand. So that is actually the women empowerment.
ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं कि भाई तू कैसे बैठा है, आई एम स्टैंडिंग, सो दिस इज यू आर disrespecting the person, you are probably thinking you have got no manners or this or that. So if male can stand, female can also stand in the bus. पहले आओ पहले पाओ, सबके लिए बराबर है, right? So men do not have to feel guilty about it, and women do not have to feel this thing that she will be extra privileged. until and unless की कोई इंजरी है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से वन इज नॉट एबल टू स्टैंड, सो दैट गोज फॉर बोथ. चोट तो दोनों की लग सकती है, तो वो दोनों के लिए सही है वो बात. या कोई ओल्ड एज है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल. देयर शुड बी एब्सोल्यूट इक्वालिटी. तो इक्वालिटी की जब अभी हम नोटिसिंग, ये फेमिनिज्म का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि फेमिनिज्म है तो ऑल द राइट्स आर ओनली फॉर विमेन, all the privileges are only for women. That is wrong. If all the rights, all the privileges, all the duties are equally for men and women, and that is women empowerment. Right? So women empowerment की बात उन जगहों पे होनी चाहिए जहाँ पे probably उनको right to education ना हो, राइट टू प्रॉपर फूड ना हो, राइट टू टेक देयर ओन डिसीजंस ना हो, वहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात, राइट टू चूज देयर करियर ना हो, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट वहां पे जरूरी है. ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों में आई एम नोटिसिंग, तो यू कैन एक्चुअली गिव दीज एग्जांपल्स एंड यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर आर्टिकल, राइट? तो ये आपका डिसएडवांटेज हुआ. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा आपका सजेशन और कंक्लूजन का. तो सजेशन और कंक्लूजन की जब अपन बात कर रहे हैं तो कॉमन कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा या अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट होगी तो ये सारे एविल्स हट जाएंगे सोसाइटी से, ठीक है? तो और ये अवेयरनेस वाला पॉइंट दे सकते हो कि अगर अवेयरनेस स्प्रेड करी तो ये बेटर बन सकता है जो भी चीज हो, राइट? तो इस फ्लो में, इस पैटर्न में अपन आर्टिकल फॉलो करते हैं. अंडरस्टूड? कैसे करते हैं, समझ में आई बात हम लोगों को? तो अब यहाँ पे जब अपन बात कर रहे हैं तो आर्टिकल राइटिंग में आपके कोई बहुत फिक्स हिसाब नहीं है इनका, लेकिन ये जो टॉपिक देते हैं ना ये बहुत ही जनरलाइज टॉपिक देते हैं. अपन ने ग्लोबल वार्मिंग किया, एनवायरमेंट रिलेटेड कर लिया, क्लाइमेट चेंज आए तो भी आप सेम पॉइंट्स लिख के आ सकते हो, राइट? एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ भी आ जाए, रिलेटिव पॉइंट्स आप लिख कर आ सकते हो. अपन ने उसके अलावा इकोनॉमिक टॉपिक कर लिया, जीएसटी. उसके अलावा सोशल टॉपिक्स अपन ने, टेररिज्म सबसे ज्यादा बर्निंग टॉपिक है, इसके क्वेश्चन बन सकते हैं. टेररिज्म हुआ, टेररिज्म के बाद सोशल मीडिया हुआ, ये भी बर्निंग टॉपिक है अभी इन दिनों, तो ये आप लिख के आ सकते हो, राइट? तो अपन ने अलग अलग एस्पेक्ट कवर कर लिए, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल, राइट? दो तीन तीन चार टॉपिक और लिख लो. देखो एक लिखिए joy of reading books, joy of reading books, joy of reading books. सेकंड लिखिए ब्रेन ड्रेन. किया है क्या स्कूल में ये? ब्रेन ड्रेन मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो सब यहाँ करो, मेहनत सारी यहाँ करो, जॉब जाके गूगल में करो, राइट? यस मैम. तो उस केस में आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट तो सारा यहाँ हुआ, और जब आप रिटर्न देने की बारी आई तो आप यूएस को प्रॉस्पर कर रहे हो, अमेरिका को प्रॉस्पर कर रहे हो. तो दिस हैपेंस इन एवरी कंट्री. हर कंट्री में हर लेवल का ब्रेन ड्रेन होता है, राइट? तो इसमें आप वो अभी यूक्रेन वाला एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो, सारे बच्चे वहां पढ़ने जाते थे क्योंकि यहाँ फैसिलिटी नहीं थी, राइट? अपने देश का जो ब्रेन है वो कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, तो वो किन कारणों से हो रहा है, उसका मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेजेस नहीं होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब आप इसमें लिखेंगे, ठीक है? ब्रेन ड्रेन के बाद आप लिखो, मैंने दो टॉपिक और दिए थे उसमें, एक कॉपी ले आओ किसी की, याद नहीं आ रही. एक पॉलिटिकल टॉपिक दिया था, आई एम फॉरगेटिंग द टाइटल.
कल कॉम्प्रिहेंशन पैसेज शुरू हो गया था क्या? अच्छा, वो एक वो किया था अपन ने, सुष्मी घोष वाला। डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी इन इंडिया, और एक ये विमेन एम्पावरमेंट ही दिया था, विमेन एम्पावरमेंट फोर्थ, डेमोक्रेसी इन इंडिया, विमेन एम्पावरमेंट, राइट। तो दे दिया। डेमोक्रेसी इन इंडिया की जब बात कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल टॉपिक हो गया, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे सारे, राइट। सो डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्शन सिस्टम भी डाल सकते हो आप इसमें, फंडामेंटल राइट्स डाल सकते हो, डेमोक्रेसी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और कंट्रीज में क्या होता है उससे कंपैरिजन, बहुत चीजें हैं जो आप इसमें लिख सकते हो, राइट। तो ये आप इसमें लिखेंगे। डेमोक्रेसी के अलावा जॉय ऑफ रीडिंग बुक्स, बुक्स की इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं। बुक्स के अलावा अपन बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्या दिया है, विमेन एम्पावरमेंट तो कर ही लोगे आप, ब्रेन ड्रेन ये बता ही दिया, राइट। तो ये 4 टॉपिक आपको करने मंडे तक, मंडे की क्लास में आपको करके लेके आने। आई थिंक यहाँ पर सफिशिएंट टाइम, जब एक दिन में 6 कर सकते हो तो आप तो 4 ही करना है, राइट। सो आज तो थर्सडे हुआ, यू हैव गॉट 3 days और अलॉन्ग विद द टैलेंट ऑफ डूइंग द वर्क इन 1 day, ठीक है। तो इस बार पॉइंट्स अच्छे से बनाना बेटा, अब इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, यू हैव टू डू इट, यू हैव गॉट सफिशिएंट टाइम। एक्सक्यूज सिर्फ उसी का कंसिडर होगा जो आज की क्लास से लेकर मंडे सैटरडे तक एब्सेंट है, सैटरडे तो शायद ऑफ है आप लोगों का, तो आज और कल दोनों एब्सेंट है, उसी को मानेंगे, अदरवाइज जनरली नहीं मानेंगे, ठीक है। पर्पस समझो अपना, कि पर्पस यही है कि अपन ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट के टॉपिक को कवर कर लें। तो कुछ भी अगर एग्जाम में आए और बाई चांस अपनी सिचुएशन ऐसी बने कि आर्टिकल राइटिंग अपन कर रहे हैं, तो जब कर ही रहे हो, दिमाग भी लगा रहे हो, 1.5 पेज भी लिख रहे हो, टाइम भी लगा रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, तो नंबर तो 5 में से 5 पूरे आए, राइट। तो एक लास्ट असाइनमेंट है ये आर्टिकल राइटिंग का, इसके बाद नहीं देंगे, वी विल बी प्रैक्टिसिंग 10 टॉपिक्स देन। तो जब 10 टॉपिक आपके पास रेडी हो जाएंगे लिखने के लिए, तो इसमें से कुछ रिलेटिव सा होना आना चाहिए, ऐसा मानना है मेरा, ठीक है। तो ये अभी आर्टिकल राइटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया। अच्छा, ये जो 4 टॉपिक दिए, इसके अलावा जो 6 दिए थे, इनके सबके टाइटल आप बनाओगे, तो सारे 10 टॉपिक के टाइटल बनाने, रिमेनिंग 4 टॉपिक के आपको कंटेंट इकट्ठा करना है। सो मंडे की क्लास में वी विल फर्दर डिस्कस आर्टिकल राइटिंग कंटेंट, फिर एक साथ डिस्कस भी कर लेंगे अपन, और कोई प्रॉब्लम उसमें आ रही होगी तो अपन उसको काउंट कर लेंगे। लैंग्वेज थोड़ा बहुत टेंस वेंस का इश्यू हो जाए, उसके मार्क्स नहीं कटते, जब तक आपके पास कंटेंट की वैरायटी है ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं। और आर्टिकल राइटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें आप अपना थॉट प्रोसेस डाल सकते हो, आप क्या सोचते हो वो डाल सकते हो, डाउरी सिस्टम के फायदे भी बता रहे हो ना, तो वो गलत नहीं होगा, होना नीचे बात अलग है बट गलत नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल इज ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस। आपने जो लिखा उससे मैं डिसअग्री कर सकती हूँ, बट मैं उसको नहीं करनी, तो गलत है। रिपोर्ट में तो क्या गलत हो जाता है, जैसे इंडिया ने मैच जीता तो यही खबर आएगी, फिर आप ही नहीं कि जीता तो इंडिया ने, लेकिन मैं तो मानूंगा कि उसने उस टीम ने जीता, नहीं, ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं। तो आर्टिकल में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने सजेशन, अपना थॉट प्रोसेस सब कुछ मेंशन कर सकते हो। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो ये अपना फिनिश हुआ आज के लिए आर्टिकल राइटिंग। मंडे की क्लास में इसको पूरा ही फिनिश कर देंगे अपन, तो आप लोग काम करके लेके आओगे। पैसेज अपन ने जो शुरू किया है, तो मोस्ट लाइकली पैसेज भी अपना कल तक खत्म हो जाएगा, फिर अपना रिपोर्ट बचेगा, तो 3-4 दिन में रिपोर्ट हो जाएगा। तो बाय नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे सिलेबस विल बी, देयर विल बी द लास्ट क्लास ईदर ऑन थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। चलो, सो कोई डिस्कशन करना है आपको आर्टिकल राइटिंग के रिगार्डिंग? ऑनलाइन वाले हैं कि नहीं है? कुछ हेलो आए, कुछ भी नहीं आया आज तो, होंगे तो सही, क्योंकि अगर आवाज नहीं आ रही होती तो बहुत जल्दी बोल देते हैं लोग। आगे दे रहे थे क्लास अर्णव, जयंत, नीरज, श्रीराम,
काम वाम किया नहीं किया आप लोगों ने? हाँ अभी याद आई है टेस्ट की। तो एनी डाउट टू एनी ऑफ यू? ये सब लिख लिया आपने? शैल आई रिमूव इट?